हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। बॉलीवुड में कई सारी पीरियोडिक मूवी बनाई जाती है। हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज का टीजर आ चुका है, जिसमें हमें कई सारे कैरेक्टर दिखने वाले हैं। पृथ्वीराज मूवी पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, उसी से प्रेरित है। इस वीडियो में हम पृथ्वीराज मूवी के 5 कैरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं, जो मूवी में बहुत ही खास होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं न्यू टेक मीडिया चैनल। मूवी में जयचंद का रोल आशुतोष राणा निभा रहे हैं। जयचंद संयोगिता के पिता थे। जयचंद उत्तर भारत के गढ़वाल जाति के एक राजा थे, जिन्होंने गंगा नदी के पास बने कान्याकुब्ज और वाराणसी सहित अंटार देवी देश पर शासन किया था। जयचंद गढ़वाल वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे। कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। विकिपीडिया के अनुसार ये एक सुनी सुनाई बात है, जो एक रूढ़ी बन गई है। जयचंद को बनारस का राय भी कहा जाता था, क्योंकि जयचंद ने भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर राज किया था। पृथ्वीराज रासो जैसे हिंदी स्रोतों के अनुसार जयचंद ने गुरीडो को कई बार हराया था। जयचंद कोई गद्दार नहीं थे। वो अपनी अंतिम सांस तक मोहम्मद गोरी के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नेतृत्व सेना के खिलाफ लड़ते रहे थे, लेकिन आखिरकार वह चंदावर की लड़ाई में हार गए थे। चंद बरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि एवं पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की थी। मूवी में चंद बरदाई का रोल सोनू सूद निभा रहे हैं। उनकी भाषा को पिंगल भाषा कहा जाता था, जो राजस्थान के ब्रज भाषा का पर्याय है। चंद बरदाई को हिंदी ब्रज भाषा का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। उनका अधिकांश जीवन महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता था। वह राजनीति और युद्ध क्षेत्र पर सभी जगह पृथ्वीराज के साथ रहे थे। ऐसा माना जाता है कि कैद में जब पृथ्वीराज को बंद करके अंध कर दिया गया था, तो पृथ्वीराज की इस अवस्था को देखकर चंद बरदाई बहुत ही दुखी हो गए थे और उन्होंने ही घोरी वध की योजना बनाई थी, जिसमें पृथ्वीराज ने एक शब्द भेदी बाण घोरी पर चलाया था, जिसमें चंद बरदाई ने एक दोहे में पृथ्वीराज को बता दिया था कि घोरी कहां और कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, और इसी के चलते पृथ्वीराज ने घोरी का वध कर दिया था। मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी अफगान का सेनापति था, जो बाद में घोरी साम्राज्य का सुल्तान भी बना। मूवी में मोहम्मद घोरी का रोल मानव विज निभा रहे हैं। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन अगले ही वर्ष तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह पराजित किया था। मोहम्मद घोरी ने चंदावर के युद्ध में दिल्ली के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को भी पराजित किया था, और बाद में घोरी ने भारत के विजित साम्राज्य को अपने सेनापतियों में सौंप दिया था और वो खुद गजनी चला गया था। पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ के अनुसार शब्दभेदी बाण चलाकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी का वध कर दिया था। काका कान्हा पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे, जिन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। मूवी में काका कान्हा का रोल संजय दत्त निभा रहे हैं। अगर मूवी में काका कान्हा के रोल को विस्तार में दिखाया जाएगा तो उनकी असली वीरता की कहानी हमें जानने को मिलेगी। कहा जाता है कि काका कान्हा ने ये प्रण लिया था कि अगर मेरे सामने कोई भी व्यक्ति अपनी मूंछों पर हाथ रखेगा, तो वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उसका सर काट दूंगा या फिर स्वयं मर जाऊंगा। मूवी में आप संजय दत्त को आंखों पर पट्टी बांधे हुए देखेंगे। दरअसल पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान ने अपनी कसम देकर काका कान्हा के आंखों पर ये पट्टी बंधवाई थी, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की जान न जाए और काका कान्हा का प्रण भी ना टूटे। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जो चौहान वंश के राजा थे। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदी राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की थी। विशेष रूप से वो चंदेल के राजा परमदेव के खिलाफ काफी सफल रहे थे। उन्होंने घोरी राजवंश के शासक मोहम्मद घोरी के प्रारंभिक आक्रमणों को भी रोका था। हालांकि तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी ग्रंथ में उनको एक राजपूत राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम संयोगिता था, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ गंधर्व विवाह किया था, जिनकी प्रेम कहानी को भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियों में से संयोगिता अति रूपवती रानी थी। उनके पिता कन्नौज के राजा जयचंद थे। मूवी में पृथ्वीराज चौहान का रोल अक्षय कुमार और रानी संयोगिता का रोल मानुषी चिल्लर निभा रही है।
तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बनी मूवी पृथ्वीराज 21 जनवरी 2022 में रिलीज होने वाली है। देखते हैं कि इस मूवी में हमें क्या दिखाया जाता है। और ऐसे ही बॉलीवुड की बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस चैनल पे ऐसी ही बॉलीवुड हॉलीवुड की जानकारियां लाते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।